तो जय हिंद फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे कुछ पेज नंबर 136। तो अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 137। देखते हैं पेज नंबर 137 में क्या है, फटाफट से कवर करते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 137 में हमको क्या देखना है, देखो इस पेज में हमको है ना कुछ बुद्धि के सिद्धांतों को जानना होगा, ठीक है। यहाँ से हमने बुद्धि के सिद्धांत शुरू कर दिए, तो 2 बुद्धि के सिद्धांत में पढ़ चुके हैं, बाकी अब अगले बुद्धि के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपन कुछ कितने बुद्धि के सिद्धांत कवर करेंगे, 7, यानी 1 2 3, मतलब 3 ये और 2 ये है ना, बीच में एक सारणी आ जाएगी हमें। तो कुल मिला के 3 और 2 5 बुद्धि के सिद्धांत कवर करने। कौन से? एक वर्णन का है, एक खंड वाला है, एक द्विखंड वाला है और एक त्रिखंड वाला है, एक बहुखंड वाला, ठीक है। तो एक तो वर्णन का, उसके बाद 1 खंड के दो, 2 खंड के दो, उसके बाद 3 खंड के दो, बहुत सारे खंड के दो। इस तरीके से अपन कुछ सिद्धांतों को जानना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ अपने एक बीच में टेबल आ रही है ना, तो उससे क्या फिगर बनता रहेगा, और यहाँ पे भी अपने टेबल आ रही है, पहले सिद्धांत के बाद भी टेबल और थर्ड सिद्धांत के बाद। अब फटाफट दे देते हैं। देखो वर्णन का सिद्धांत क्या कहता है, ये बेसिकली वर्णन का सिद्धांत और बुद्धि को 3 स्तर में बांटता है, पहला दूसरा तीसरा। पहले स्तर अपन जानते हैं जनरल, दूसरा स्तर भी इससे पहले हम एक बार देखा था हमने, दूसरे स्तर भी, यहाँ को दूसरा स्तर दूसरा है, अलग है मतलब, और अंतिम स्तर भी यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे दूसरे स्तर में कुछ है ना अंग्रेजी के टर्म आ रहे हैं, जैसे वेद है, जैसे कम है ना, वेद कम रहेगा, आजकल सारे लुप्त हो गए। लास्ट वाले जो है ना, ये कुछ शाब्दिक संख्यात्मक है ना, शब्द भी और संख्या है, 2 सबसे। अब देखो क्या है यहाँ पे, तो अच्छा शाब्दिक है, आंकी है, शैक्षिक योग्यता है, कुछ इस तरीके से बताया गया। और यहाँ पे व्यवहारिक, क्रियात्मक, दैहिक और यांत्रिक शारीरिक योग्यता, ठीक है। तो यहाँ पे शारीरिक योग्यता आ जाती है और यहाँ पे कुछ मानसिक योग्यता है, ठीक है। तो दोनों तरह की योग्यताएं शामिल हो जाती है। यहाँ पे कुछ अलग विशिष्ट योग्यता है, जैसे शाब्दिक हो जाती है, दैनात्मक हो जाती है। तो इस तरीके से हमने ना वर्णन के सिद्धांत के मोटा मोटी तो समझ ही लिया। पहला एक सामान्य, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर है ना। पहले स्तर में क्या होता है, पहले स्तर में जो अपनी जो जनरल बुद्धि होती है सब में पाई जाती है, उसी को पहला स्तर कहते हैं सब जगह। जहाँ पे पहले स्तर देखो ये होता है। दूसरे में क्या होता है, दूसरे में यहाँ हम लोग वेद और कम ऐसे इंग्लिश में टर्म दिखे मिले है ना, मतलब ये कुछ हमको इतना पता चला बस यहाँ पे है ना। और तीसरे स्तर में को पता चला विशिष्ट योग्यता शामिल होती है, जो शब्दों की, अंकों की है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे वेद और कम ये लिखा तो वो इंग्लिश में, मतलब वेद और कम इंग्लिश में लिख रखा था, और क्वेश्चन में कुछ हिंदी में लिख रखा था, जिससे हमको कुछ पता पड़ता था। जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन कहता था मानसिक योग्यता शामिल होगी, शारीरिक योग्यता शामिल होगी इसमें, ये कह रहा था। और फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे XYZ कह रहा था। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था, शैक्षिक योग्यता, ठीक है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपकी शैक्षिक योग्यता की, पिछले वाले क्वेश्चन में आपकी शारीरिक योग्यता, आपकी मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता तो वही होती है, मतलब शारीरिक योग्यता की, ठीक है। तो ये आपकी शैक्षिक योग्यता कहो या मानसिक योग्यता, तो पहले में अपनी शैक्षिक योग्यता की, दूसरे में आपकी शारीरिक योग्यता आ जाएगी। तो ये हमारे सेकंड स्तर पे भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। और थर्ड स्तर पे हमारे विशिष्ट योग्यता, जैसे कि हम अंक में अच्छे, जैसे कि हम संख्या में अच्छे, शब्द में अच्छे, जैसे संख्या में अच्छे है ना, इस तरीके से मोटा मोटी हमने पता कर लिया। अब आ जाते हैं अपन, तो ये अपनी शैक्षिक योग्यता ध्यान रखोगे, शारीरिक योग्यता ध्यान रखो, बस इतना ही ध्यान रखना। और शब्द है, अंक है, ये भी शब्द है, संख्या शब्द है, दिन से कुल मिला के तो ज्यादा कुछ नहीं, अपने ये ध्यान रखना। और नहीं कहते कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखोगे, ठीक है। शैक्षिक योग्यता, शारीरिक योग्यता, ठीक है। और यहाँ पे विशिष्ट योग्यता, ये 3 बातें ध्यान रखो, 3 टर्म ध्यान रखोगे, दैट्स। आगे आ जाते अपन, एक खंड आ जाता है, द्विखंड, एक खंड के सिद्धांत आएगा, फिर उसके बाद 2 खंड का सिद्धांत आ जाएगा, ठीक है। एक खंड का सिद्धांत किसने दिया, बेसिकली बीने दिया। इसकी सहायता ये है, और ये कहते हैं कि बुद्धि ना एक ही तत्व होती है, टर्मन और टर्मन। देखो ध्यान रखेंगे कि टर्मन स्टर्न, देखो टर्न नारायण, टर्मन टर्न थोड़ा सा ध्यान रखें, इसी चीज याद होगी। पहला सिद्धांत पता चल गया, वर्णन का पता चल गया हमको, 3 स्तर थे, और इसका भी पता चल गया हमको, एक तत्व पता चल। द्वितीय तत्व देखते हैं किसने दिया, द्वितीय तत्व स्पेयर मैंने देते, ये 1904 में देते हैं। द्वितीय तत्व स्पेयर मैंने कौन से 2 तत्व, विशिष्ट और सामान्य, ये 2 तत्व बताया। विशिष्ट, ये सामान्य वाले कहते हैं कि सामान्य ना हर व्यक्ति में होता है, जनरल बुद्धि तो सभी में होती है, वो पागल इतने को छोड़ है ना। और विशिष्ट सिद्धांत के बारे में, विशिष्ट बुद्धि जो अपन बाद में गेन करते हैं ना, अपन जो जनरल बुद्धिमान तो होता है सब, उसके बाद जो योग्यताएं अर्जित करते हैं उसको विशिष्ट बुद्धि कहते हैं। जैसे आपने कुछ कंप्यूटर चलाना सीखा, आपने कुछ अपने, मान लो आपने बुलेट चलाना, इस तरीके से। अब आगे देखो, जी में क्या आता है, जैसे जी में क्या होता है कि एक स्थायी गणित कार्य सफलता के लिए जिम्मेदार सामान्य मानसिक योग्यता प्रत्येक क्रिया में प्रयोग होती है। विशिष्ट में क्या होता है, जैसे हम संगीतकार बन गए है ना, और हमने चित्रकारी सीख ली, हम पेंटर बन गए, हम म्यूजिशियन बन गए है ना। तो इस तरीके की चीजें जनरल बुद्धि की कैटेगरी में आती है। बस इतना ही देखना हमको। सामान्य विशिष्ट बुद्धि, इन दोनों में क्या अंतर होता है, बेसिक जानते हो, इन दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है। ये है ना एक सामान्य मानसिक योग्यता, जबकि एक विशिष्ट मानसिक योग्यता, नाम से पता चलता, ये हमको जन्म से ही मिलती है और सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। ये सीखी जाती है और सब में नहीं होती है। बस ये इतनी ध्यान रखोगे, स्थिर होती सभी क्षेत्र, बस इतनी बातें ध्यान रखोगे। ये आपको, ये एक सामान्य मानसिक योग्यता, ये जन्म से होती है और जन्म से हर व्यक्ति में पाई जाती है। ये सामान्य विशेषता नहीं है, इस वजह से जन्म से हर व्यक्ति में नहीं पाई जाती। बस ये 3 बात, ये 1-2 बातें ध्यान रखेंगे। और ये ना आपको कुछ भी सीखना हो तो ये बुद्धि आपको चाहिए ही चाहिए। ये देखो, ये कुछ बुद्धि आपको चाहिए, ये बस ये बात आ जाती है अपने, ठीक है। ये बढ़ती नहीं है, मतलब स्थिर ही रहती है, ठीक है। सब में चाहिए, लेकिन ये बढ़ेगी नहीं आपकी।
कुल मिला के हमने ये कुछ बेसिक बेसिक बातें देखी। अब यहाँ ये इसकी जस्ट रिवर्स हो जाएगी सारी बातें, 5 अदर देखे, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, त्रिकोण का सिद्धांत किसने दिया? त्रिकोण का सिद्धांत इसमें मैंने दिया और कुछ 11 में दिया है ना। अगर एक बार और एक आ जाता तो अपनी यही 3 कंप्लीट हो जाते, एक एक एक, इससे ध्यान रहता है ना। जी कारक होगा, इस कारक होगा, सामूहिक खंड हो जाए। बाद में इन्होंने कहा कि इन दोनों को मिलाकर एक और खंड होता है, ने तीसरा खंड जोड़ा जिसे सामूहिक खंड कहते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, इन्होंने पहले वाले सिद्धांत को संशोधित करा और ये सिद्धांत दे दिया, ठीक है। उसको बहुकारक खंड में क्या जाता है, ये थोंडाइक ने दिया और ये कहते हैं कि इसमें ना स्वतंत्र मानसिक उसके मध्य कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं होता, सामान्य बुद्धि कुछ नहीं होती और एक क्षेत्र की योग्यता दूसरे क्षेत्र में उसकी योग्यता के बारे में नहीं जान सकते। अच्छा, एक क्षेत्र की योग्यता से दूसरे क्षेत्र दूसरे कार्य में उसकी योग्यता। तो ये थोंडाइक की तो पता है कि बुद्धि बहुत सारे तत्व से मिलकर बनी है, बहुत सारे अलग अलग तत्व, और जीता तो जैसा कोई जनरल तत्व होता ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर है और एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को कितने प्रभावित कर रही है कोई नहीं बता सकता, ये हमने देख लिया। और थोंडाइक के अनुसार बुद्धि के गुण देखने हैं, इस तरह किसी कार्य को संपादित करने में कठिनता की सीमा को व्यक्त करना। तो थोंडाइक के अनुसार बुद्धि के गुण तो अपन बाद में पढ़ेंगे, आंटी के लिए इसके बस इतना ही देखना है। तो अब जैसा कि हमने फर्स्ट बार पढ़ लिया ना, थोड़ा सा समझो कि हमने कितने सिद्धांत पढ़े। हमने वर्णन का सिद्धांत पढ़ा, उसके बाद 1 है 2 है, ये सारे सिद्धांत पढ़ लिए। उसके बाद हमारे बीच में सारणी आ जाती है ना, ये 3 ही सिद्धांत देखे थे और सारणी आ गई फिर हमारे, और फिर नीचे हमारे 3 और बहुत तत्व वाले एक सिद्धांत। वर्णन वाला जानते हो ना, वर्णन 3 स्तर पता है, पहला दूसरा तीसरा 3 स्तर पता है। पहले स्तर में क्या था, आपकी जनरल योग्यता, दूसरे स्तर में आपकी शारीरिक योग्यता भी आ जाती है, आपकी शैक्षिक योग्यता भी आ जाती है। तीसरे स्तर में क्या आ जाता है, हमारी विशिष्ट योग्यता, जैसे हम संख्या में कैसे, विशिष्ट योग्यता ध्यान रखो, जैसे हम अंकों में कैसे, जैसे हम शब्दों में कैसे, मतलब दोनों गणित और अंग्रेजी में कैसे, हिंदी में कैसे। बस ये जाना हमने, वर्णन का सिद्धांत कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद हमारा दूसरा एक तत्व, एक व्यक्ति अपने बीने में कहते हैं एक ही तत्व होता है, टर्म स्टैंड के समझ ये कहते हैं कि बुद्धि एक ही तत्व, एक फैक्टर जिसके पास वो गोला है ना बुद्धि का, मान लो ये कि ये एक वस्तु है, वो वस्तु अगर आपके पास है मतलब बुद्धिमान। दूसरा 1904 में स्पेयर मिलने के आते हुए कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होता, 2 तत्व होते हैं, एक तो जनरल, जो जनरली बुद्धिमान होते हैं वो, एक तो थोड़ा विशिष्ट। जनरल बुद्धि में बस ये कहते हैं कि अब जो जनरली सब में होती है, विशिष्ट में जैसे संगीतकार हो गया, कोई पेंटर वगैरह हो गया, इनमें बेसिक अंतर होते हैं कि ये जो बुद्धि होती है आपस या ये जो होती है ना, बहुत एक सामान्य मानसिक योग्यता है, जनरल बुद्धि होती है। सामान्य मानसिक योग्यता हर व्यक्ति में जन्म के साथ मिल जाती है। इसके एक दो अंतर हो जाते हैं, ये पोज होती है लेकिन हर काम में जरूरी होती है। ये बढ़ती तो नहीं है लेकिन इतना इंपॉर्टेंस है इसका कि कोई भी काम करोगे तो ये चाहिए ही चाहिए। इसके जस्ट अपोजिट आप मिस्टर बुद्धि का कर लो। तीसरे तत्व का सिद्धांत इस पेन में नहीं दिया है ना, ये अपने बीच वाली सारणी कंप्लीट हो गई ना, 2 सिद्धांत हो गए, कुछ एक तत्व का, 2 तत्व का, वर्णन का, एक तत्व का और 2 तत्व का, ये 3 सिद्धांत हो गए। तो उसके बाद जस्ट नीचे सारणी आ गई थी। सारणी क्या थी, दोनों मंत्र मैंने बता दिया, जनरल सामान्य बुद्धि मंत्र था। अब तीसरा और बहुत तत्व वाला जगह, तीसरा जानते हो ना, 1911 में इन्होंने, पहले 4 में दिया था, 1911 में संशोधित करेगा ए और बी को, आप जनरल और विशिष्ट को दोनों को मिला तो सामूहिक खंड बन जाएगा। बस इतना सा बताया इन्होंने। उसके बाद एक थोड़ा कहते हैं कि हर एक बुद्धि का जो बुद्धि है ना, अलग अलग चीजें, बुद्धि अलग अलग तत्वों से मिलकर बनी होती है। कोई तत्व एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता, जबकि ईश्वर का मानना था प्रभावित करता है। जी से ही सब कुछ अर्जित कर सकते हैं अपन। जी से ही दुनिया के कौन से भी काम करोगे तो जी तो चाहिए ही चाहिए। कौन सी विशिष्टता हासिल करोगे, कोई भी विशिष्ट योग्यता हासिल करोगे, जी चाहिए चाहिए। जबकि थोड़ा किसान थोड़ा कहते हैं कि बुद्धि का हर एक तत्व अपने आप में अलग है, कोई एक दूसरे से बिल्कुल भी संबंधित नहीं, और जी तत्व जैसा कुछ होता ही नहीं, जनरल बुद्धि कुछ होती ही नहीं। बस इतना बहुत तत्व का, ये बहुत तत्व का सिद्धांत था। थोड़ा ने बुद्धि के कुछ गुण बताएं, एक थोड़ा सा बिंदु आ रहा था लेकिन वो तो अगले पेज में पढ़ेंगे, अगले सेशन में लेंगे। तो एक स्तर के आधार पर कहते हैं कि एक स्तर जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, कठिन स्तर के काम करना पसंद करता है। इस तरीके से हमने देख लिया क्या मिस हुआ क्या, कुछ संकीर्ण स्तर। देखो यहाँ आपने संकीर्ण स्तर के बारे में कुछ बता रखा। संकीर्ण स्तर संज्ञानात्मक क्षमता के अध्ययन में प्रयुक्त संज्ञानात्मक और प्रत्यक्षात्मक व प्रगति के, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसमें से पूछेंगे तो इस तरीके से अपने सारा कुछ जानिए। मानसिक ऊर्जा, देखो इन्होंने जी को मानसिक ऊर्जा भी कहा, ये भी बात अच्छी, ये थोड़ा सा अपन मिस कर गए थे ना, इस तरीके से हमने जाना। तो बस अब एक दो बार रिवाइज कर लेते फिर इसको फिनिश करते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने बुद्धि की कितने कुछ 5, 3 तो ऊपर देखे थे, 2 नीचे देखे। 3 कौन सा, वर्णन वाला आ जाएगा, एक तत्व आ जाएगा, 2 तत्व आ जाएगा, उसके बाद नीचे सारणी आ जाएगी, उसके बाद 3 तत्व और बहुत तत्व। जानते हो ना, वर्णन ने तो कहा कि 3 स्तर होते हैं। एक तत्व जानते हो ना, बीने ने कहा कि एक ही तत्व होता है ना, जिसको सबने गलत माना। 2 तत्व वाला तो 1904 में स्पेन में कहा 2 तो जनरल तत्व होता है और उसके बाद एक विशिष्ट, उसका दोनों अंतर हो जाते हैं। जानते हो ना जनरल क्या हो गया कि आपको सब हर व्यक्ति में जन्म से पाया जाता है, ये पोज रहता है लेकिन हर चीज में जरूरी है, इस तरीके से सामान्य मानसिक योग्यता है। ठीक, अब तीसरा जाता है और बहुत तत्व वाला, तीसरा बहुत तत्व वाला 3 में इन्होंने थोड़ा संशोधन करके कह दिया कि दोनों को थोड़ा मिला लोगे थोड़ा हिस्सा तो सामूहिक बन जाएगा। वही अपने बहुत तत्व वाला थोड़े के दर्ज जाता है, कहते कि बहुत सारे तत्व होते हैं बुद्धि और जी तत्व कुछ होता ही नहीं, ऐसे कहते हैं। सेकंड टाइम इसके लिए, थर्ड टाइम 1, 2, 3 स्थान देखी मैंने, उसके बाद बीच में थोड़ी सारणी की और 2 सारणी किसकी और सामान्य जनरल दोनों में। उसके बाद 2 सिद्धांत जानते हो ना, वर्णन का किसने दिया, वर्णन ने 3 तत्व बताया। एक तत्व जानते हो बिना, 2 तत्व जानते हो इसमें मैंने दिया है ना, दोनों अंतर। फिर हमने सारणी के थ्रू अंतर पढ़ा। बहुत तत्व जानते हो ना, 3 तत्व जानते हो ना, 3 तत्व स्पेयर में नहीं बताया, बहुत तत्व जानते हैं थोंडाइक ने, हर एक बुद्धि अपने आप में लगी। तो इस तरीके से हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया। आप थोड़ा सा नोट डाउन करके देख लेते कि हमने क्या क्या पढ़ा है ना। तो पेज नंबर कुछ 367 में हमने क्या जाना, हमने 3 यहाँ कितने बिंदु पढ़े, हमने 5 सिद्धांत पढ़े। ठीक है, तो अपन इस तरीके से देखते हैं। यहाँ हमने एक तो वर्णन का जाना था है ना,
इसके बाद हमने एक तत्व का जाना था, उसके बाद हमने द्वितत्व का जाना था, उसके बाद सारणी आगे बीच में, इस वजह से फिर अपन यहाँ पे त्रितत्व का जानते हैं। ऐसे देख लेते कि हम यहाँ पे त्रितत्व का जानते हैं, उसके बाद अब यहाँ पे अपन बहुतत्व का जानते हैं। इस तरीके से हमने जाना है ना। वर्णन ने 3 बताए हैं। एक तत्व का बीने के द्वारा बताया जाता है ना, बीने के द्वारा बताया जाता है। वहीं द्वितत्व का स्पीयरमैन के द्वारा बताया जाता है। स्पीयर छोटी मात्रा बड़ी मात्रा है ना, स्पीयरमैन के द्वारा बताया जाता है। त्रितत्व का भी स्पीयरमैन नहीं बताया, बाद में 1911 में बहुतत्व का थॉर्नडाइक ने बताया। ठीक है, और इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो यहाँ अपन भी थोड़ा सा अंतर देख लेते, इसी में आ रहा है अंतर, तो इस तरीके से अंतर देख लेते हैं, है ना। एक जनरल योग्यता होती है और जन्म से होती है, और सार्वभौमिक सभी में पाई जाती है ना। उसके बाद नीचे ये मतलब अपोज होती है, लेकिन दूसरे कामों में मदद करती है। स्थिर होती है, लेकिन मतलब कोई भी कार्य करने की प्रत्येक कार्य में ये जरूरी होती है। तो इसी को थोड़ा सा अपोजिट कर दोगे तो यहाँ वाले भी ये बिंदु बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक बातें करी। और यहाँ एक बात कर रही थी, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का गुण बताया इस तरह करके, तो यहाँ अपन अगले सेशन में लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने पेज नंबर 137 को पढ़ा है। अब फटाफट से दोनों में इसको रिवाइज करेंगे। ओके।